अलीउन वलीउल्लाह सलावत। अच्छा, माजरत के साथ ये थोड़ा सा स्टेज इस तरफ का खाली करना होगा क्योंकि अभी कुछ लोग आने वाले हैं जिसके लिए ये जगह खाली करनी होगी। अख्तर भाई आप आगे आ जाए यार, बच्चों को पीछा करें। अख्तर भाई आप आगे आए। ठीक है, थोड़ा सा पीछे करें। यहाँ कैसे हैं अली भाई? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। अज़ान गिरामी सिलसिले की 5वीं मजलिस है। हिकमत परवरदिगार को आपकी खिदमत में सूरह जुमा की चंद इब्तदाई सिर्फ 2 आयात को भी पेश कर पाया हूँ, मताले पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ने अफजल तरीन नबी हमें अता किए। सारी उम्मतें एक तरफ और ये उम्मत एक तरफ, और ये उम्मत उम्मत मोहम्मदी है। इस उम्मत को तमाम उम्मतों पे शरफ है, इस उम्मत को तमाम उम्मतों पे फजीलत है। तवज्जो सारे मजमे की, इस उम्मत को तमाम उम्मतों पे फजीलत। बड़े बड़े जलीलुल क़द्र मेरे मेहमान बैठे हैं, थानवी साहब का और दीगर तमाम उलमा किराम, बहुत से मोतबर अफराद, सियासतदान। आप जानते हैं मैं सियासतदानों के नाम नहीं लेता हूँ। जुमले को सुन लीजिएगा, शायद ये इब्तिदा के अंदर जुमला काबिले इदराक हो, मेरा अगर ये टूटा फूटा जुमला पहुँच जाए आप तक। तो ज़ाहिर गिरामी ये उम्मत अफजल तरीन उम्मत है। इसे शरफ ये है कि ये उम्मत मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस उम्मत को सब पे फजीलत, इस उम्मत को सब पे शरफ। क्यों? क्योंकि हबीब खुदा की उम्मत। इस उम्मत को तमाम उम्मतों पे पैसा उनके पास ज़्यादा,
हुकूमतें उनके पास ज़्यादा, दौलत उनके पास ज़्यादा, नामो नमूद उनके पास ज़्यादा, लेकिन फजीलत हमारी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हम रसूल खुदा की उम्मत हैं। जिस नबी की उम्मत सबसे अफजल उम्मत है, तो क्या उसकी आल पहुंच गए? तो क्या उनकी आल तमाम अंबिया की आल से अफजल नहीं होगी? जिनकी उम्मत को सब पे फजीलत, उनके अहले बैत को भी सब पे फजीलत। ममनून मोहब्बत ग्रामी चलते रहिएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अफजल तरीन, मैंने जहां तक बात को पहुंचाया था, उसकी हिकमत क्या है? सबसे अफजल नबी सरवर कायनात। दलील क्या है? अल्लाह ने सबसे बड़ा मोजज़ा अपने हबीब को दिया, और वो है कुरान करीम। मैं पहले पेश कर चुका कुरान अहले बैत, अभी तफसील का वक्त नहीं। सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान करीम रसूल खुदा को दिया। किसी नबी के पास ऐसा मोजज़ा नहीं। अंबिया को किताबें दी, सहीफे दिए, बदल गए। क़यामत तक के लिए कुरान बाकी है। ऐसा गिरामी, जब कुरान क़यामत तक के लिए बाकी है, तो फिर वारिसाने कुरान भी वारिसाने कुरान भी क़यामत तक के लिए बाकी है। तो जाने गिरामी, मुझे सिर्फ आज वारिसाने कुरान को पेश करना है कि हिकमत क्या है परवरदिगार की, कि उसने जब कुरान किताब आम नहीं, जब किताब आम नहीं तो फिर वारिस भी आम नहीं है। अब पहुंच रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अंदाजा हो गया होगा मेरे मजमे को मैं कहां जा रहा हूं आज। भाई इसी मोहब्बत से चलिए, पहुंच गए। मुझे पूरी तरह से एहसास है, सारा दिन बारिश होती रही है, उसके बावजूद भी जो जम्मे गफ़ीर यहाँ है, मोमिनीन मोमिनात बच्चों के साथ जिस तरह से लोग खड़े हुए सुन रहे हैं, मैं कुछ नहीं सिवाय दुआ के कर सकता कि जनाब सैयदा आपका आना कबूल फरमाए। तो जाना गिरामी, मुझे जो पेश करना है आज, और ख़ास तौर से कुरान बहुत अहम है इन दिनों में। तवज्जो, कुछ लोग पहुँच गए हैं। भाई कोई बदबख्त जलाने की कोशिश कर रहा था ना, हमेशा यही कोशिशें की गई हैं। कुरान जो लिखा हुआ है उसे भी जला के खत्म कर दिया जाए, और वो जो बोलता हुआ कुरान है, चल रहे हैं चल। हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं। तो ऐज़ान ग्रामी इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। तो अब ये स्वीडन हो, मैं भी इत्तफाकन हो के आ रहा हूँ। ये मैं ईद गदीर पे गया हुआ था, और जिस दिन मैं पहुंचा हूँ तो उसी दिन बहुत बड़ा मुजाहरा था, और वहाँ की टीवियों ने मेरा इंटरव्यू भी लिया, सब कुछ हुआ। मैंने भी बोला कि भाई ये हमारी गैरत का मामला है, कुरान करीम हमारी गैरत का मामला है, तमाम मुसलमानों की गैरत का मामला है, सरवर कायनात और कुरान करीम। और क्योंकि सरवर कायनात कह गए कि इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अपने अहल बैत। तो अल्लाह ने क्योंकि अपने हबीब के ज़रिए हमें दो चीज़ें अता की हैं। मुझे आज कुरान करीम को पेश करना है और वारिसाने कुरान को। तो जिंदा मौजज़ा, ये सारी दुनिया क्यों भाई अगर जला देंगे तो क्या और कोई कुरान नहीं है? लेकिन वो जानते बूझते हुए मुसलमानों की गैरत को दावत देते हैं। वो चाहते ये हैं कि जिस तरह से और अदियान की, माजरत के साथ अगर मुझे बहुत से लोग मिलते हैं कि भाई मैं
मुसलमान नहीं हूँ, बहुत से मसीही बिरादरी के हमारे यहाँ बैठते हैं, हिंदू बिरादरी के यहाँ मजालिस में आते हैं, मुझसे चंद अफराद सिख मिले कि हम मजलिस में आ रहे हैं, काला लिबास पहन रखा था, आप शक्ल देखेंगे नहीं पहचान सके, हिंदू ईसाई सब आते हैं। तो जाने गिरामी किसी की दिल आज़ारी मकसूद नहीं, हाथ जोड़ के पहले से माजरत चाह रहा हूँ, लेकिन जुमला कहे बगैर मैं नहीं रहूँगा। हुआ ये है कि तमाम अदियान के जो मुकद्दसात हैं ना, जो उनके नबी या उनकी किताब, उसकी तौहीन करने के बाद क्या किया है कि उन सब की गैरत को उन्होंने मार दिया। अब बार बार वो मुसलमानों की गैरत को दावत देते हैं ताकि इनकी गैरत को सुला दिया जाए। हम आज बता रहे हैं, हम अली वाले हैं। कुरान करीम हमारी गैरत का मामला है, तो इसके ऊपर कभी भी समझौता नहीं होगा। ऐसा गिरामी, तो मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं, तो कुरान जिंदा मौजज़ा रसूल खुदा का, आज कोई भी इसका जवाब नहीं ला सका। 1400 बरस गुजर गए और ये कहते थे नहीं बाद में जमा किया गया है। बरतानिया की तमाम न्यूज़ के ऊपर आया है, तमाम बड़े बड़े चैनलों पे, बगैर किसी चैनल का नाम लिए प्रमोट क्यों करूं, तमाम उनके चैनलों पे आया है कि एक कुरान करीम मिला बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के अंदर। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी जो बरतानिया की बड़ी यूनिवर्सिटी में होती है, मिला कुरान करीम का नुस्खा, उसके जो कागज़ था उसका बोसीदा था। अब मैं औराक कहूँ, मुक़द्दस औराक, क्योंकि हमारे नज़दीक मुक़द्दस है, कुरान करीम है उस पर। तवज्जो, वो औराक भी मुक़द्दस हैं, वो हिरन की खाल भी मुक़द्दस है जिस पे कुरान लिखा हो, वो सोने की तारें भी मुक़द्दस, जो कुरान के खिलाफ पे हो, वो मखमल का कपड़ा भी मुक़द्दस नहीं है। मजमा, मखमल का कपड़ा मखमल नहीं है, ये कुरान का कपड़ा है, ये सोने की तार नहीं है, ये कुरान पे लगाई गई है। अब ये तार नहीं, ये कुरान से वाबस्ता, ये मखमल का कपड़ा नहीं, ये कुरान से वाबस्ता, ये हिरन की खाल नहीं, ये कुरान से वाबस्ता। किबला काबा की मौजूदगी में पेश कर रहा हूं, तमाम मुसलमान उलमा, तमाम के तमाम मुसलमान कुरान को चूमते हैं। किबला थानवी साहब ऐसा ही है, कुरान को चूमते। क्यों? ये कुरान नहीं, अल्लाह का कलाम है, कलाम को चूमते हैं। कुरान बंद भी कर दें तो मखमल को चूमते हैं। कपड़ा कुरान से मंसूब हो, चूमने लायक, आल से मंसूब हो। जीते रहो। तवज्जो फरमा रहे थे जाने का, ये हम सोने की जरी के बोझ से नहीं देते, चांदी की जरी के बोझ से नहीं देते। तवज्जो, ये बहुत से लोग कहते हैं सोने चांदी के क्यों बोझ से दे रहे हो, ये मखमल के अलम के कपड़ों को क्यों बोझ से दे रहे हो। हम ये मखमल के कपड़ों के सोने चांदी के बोझ से नहीं दे रहे, वो जो सोने चांदी की जरी से मंसूब हुसैन है, मखमल के कपड़े से मंसूब अलम अब्बास है। आपकी मोहब्बतों का ममनून हो। तो जाने गिरामी जुमलों को पेश कर रहा हूं, आगे बढ़ूंगा। तो अब ये कुरान करीम हमारे नज़दीक, क्योंकि हबीब खुदा ने चंद एक बातें कही हैं दुनिया से जाते में, वो हमारे नज़दीक बहुत अहम है। आपने फरमाया नमाज, शिया भी अकीदा यही है, मैं क़िबला काबा मौजूद हैं सबके सामने, फ़िक़्ह जाफ़री में भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहो, नमाज ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये 3 तकबीरात और फिर सलवात हम क्यों करते हैं? क्योंकि हबीब खुदा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते में,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। हिज्जतुल विदा पे कहा था ये 3 तकबीरें और फिर मुझ पे और मेरी आल पे दुरूद भेजना, ये मेरी यादगार है, इसे तर्क ना करना। वाजिब नहीं, सुन्नत है, मुस्तहब है, हम आज तक कर रहे हैं। पैगंबर ने कहा सलवात पढ़ना सिर्फ मुझ पे नहीं, मेरी आल पे भी। तवज्जो, ला तुसल्लु अलैया सलातल बतरा, दुम कटी सलवात ना भेजना मुझ पे। तो सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम ने कहा या रसूलल्लाह ये दुम कटी सलवात क्या होती है? तो आपने फरमाया जहां मेरा नाम हो मेरी आल का ना हो। सारा मजमा नहीं है। आपने फरमाया मेरा दुश्मन मुझे अबतर कहता था, अल्लाह ने मुझे फातिमा दी है। इसी तरह से चलिएगा। तो जाने गिरामी आपने फरमाया कि जब भी सलवात पढ़ना कभी ना कहना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, हमेशा कहना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पैगंबर की वसीयत है, इसलिए जाने गिरामी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपने फरमाया उसी वसीयत में जुमले कहे इन्नी चारकुन फीकुम मुस्तक़लैन। मैं अब तफसील का वक्त नहीं है, 2 गरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अपने अहले बैत। मैं इन तमस्सक्तुम लन तज़िल्लु बअदी अबदा इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौद वला तुअल्लिमूहुम इन्नहुम अअलमु मिनकुम। 2 गरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। अगर इनसे वाबस्ता रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। इन्हें सिखाने की कोशिश ना करना, ये तुमसे ज्यादा इल्म रखते हैं। आधा मजमा तो पहुंच गया, बाकी इंतजार में है कि मैं उंगली पकड़ के पहुंचाऊं। तो फिर सुन लो, उंगली पकड़ के पहुंचाना जानता हूं। पैगंबर इस्लाम ने पैगाम दिया उम्मत को, सारी उम्मत को, सारी उम्मत को। 2 गरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं। कहा उम्मत से था और सामने थे सहाबा किराम। अभी भी सारा मजमा नहीं है। सामने थे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम। उन सब से कहा इन्हें सिखाने की कोशिश ना करना। ममनून ममनून या अली। भाई मैं जानता हूँ बड़ी जहमत में बैठे हैं, मुझे अंदाज़ा है पानी था बेइंतहा सख्तियाँ, लेकिन जुमले सुन लीजिएगा। मैं मुकम्मल मजलिस पढ़ना चाह रहा हूँ। यहाँ के बाद भी मुझे जाना होता है, वहाँ पे भी वो पूरा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इसी पूरा सीना लगा के पढ़ो। एक जान है मेरी। तो जाने गिरामी हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूँ। सरवर कायनात ने कहा 2 गरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। मैं इस पे अशरा पढ़ चुका हूँ, वो बातें यहां नहीं पढ़ूंगा जो अशरे में पढ़ी। अता है जो अभी पेश करने लगा हूं, हाथ जोड़ के बड़ाई नहीं कर रहा, मैं फकीर उनके दर का, वो करीम इब्ने करीम इब्ने करीम। उन्होंने जुमला अता किया, क़िबला काबा आपकी दुआ चाहिए। हबीब खुदा ने कहा ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। हदीस है मुतवातिर, यानी उम्मत का कोई आदमी जिसे इनकार ना कर सके, ठुकरा ना सके, मना ना कर सके, उसे कहते हैं मुतवातिर। सारे मुसलमान मानते हैं 2 गरा कदर चीजें, कुरान और अहले बैत, ये दोनों जुदा नहीं होंगे। क्या मतलब? भाई हिकमत परवरदिगार पेश कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो, नतीजे पे खुद ना जाइएगा। मैंने कहा एक करम हुआ है, एक अता हुई है, पेश कर रहा हूं, शायद आपके लिए भी हो। सारे मजमे की तवज्जो, जुदा नहीं होंगे। शिया सुन्नी दोनों किताबों में इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौज, यहां तक के हौज़े कौसर पे मेरे पास आ जाएं, ये जुदा नहीं होंगे। क्या मतलब जुदा नहीं होंगे? यानी क्या अहले बैत कुरान पकड़े रखेंगे हमेशा? तवज्जो, कुछ लोग पहुंच गए। क्या मतलब? यानी जाहिरी लिहाज से, मिसाल के तौर पे ये भाई बैठे हैं, ये मौलाना मेरे साथ बैठे हैं, कभी हमेशा साथ साथ रहते हैं, यानी जुदा नहीं होंगे। तो क्या कुरान अहले बैत के साथ साथ चलता रहेगा? तवज्जो, पैगंबर जाहिरी लिहाज से नहीं कह रहे,
कुरान है हिदायत। आधा मजमा पहुंच गया। अता पेश कर रहा हूं, मौला की अता। खुदा की कसम अगर आप समझ जाए तो कोई भी खामोश ना बैठे, मौला का वास्ता। सारे मजमे की तवज्जो। कुरान है हिदायत। कुरान हिदायत में गलती नहीं करता। ऐसा ही है तमाम मुसलमानों का अकीदा। कुरान हिदायत में गलती नहीं करता। जो कह दे हरफ आखिर कुरान की आयत है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। जो सबसे सीधा रास्ता है ये कुरान दिखाता है, ये गलती नहीं करता। ला यातिहिल बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिहि। दो आयतें पढ़ दी, ना सामने से ना पीछे से कुरान के बातिल नहीं आता। जो बातिल हो वो कुरान के पास नहीं आता। तवज्जो, हाथ जोड़ के, मुकम्मल नहीं हुआ जो जुमला मौला ने अता किया, सुन लीजिए। कुरान गलती नहीं करता। कुरान हिदायत है, हिदायत में गलती नहीं करता। अहले बैत हैं वारिस। पैगंबर कह रहे हैं ये साथ साथ रहेंगे, यानी ना कुरान गलती करेगा ना अहले बैत। वारिस वो होगा जो गलती ना करे, जो गलती करे वो वारिस नहीं होगा। जीते रहो बेटा। तवज्जो फरमा रहे हैं से जाने के ना। सवाल, जो गलती ना करे उसी को तो मासूम कहते हैं। तवज्जो, जो गलती ना करे उसी को मासूम कहते हैं। कुरान भी मासूम, वारिस से कुरान भी मासूम। तवज्जो, अभी भी मैं बात नहीं पहुंचा सका। जो गलती ना करे वो मासूम। कुरान हिदायत में गलती नहीं, हिदायत में, मैं सादा कर देता हूं, इसको आसान कर देता हूं। हिदायत का मतलब क्या? अल मोहसिन से निकल रहा हूं, मुझे जाना है यहां से इमाम बारगाह अली रजा। जब निकलूं तो पूछूं भाई मुझे जरा रास्ता बता दीजिए, मुझे इमाम बारगाह अली रजा जाना है। तो कहे मौलाना बाहर निकलेंगे उल्टे हाथ पे मुड़िए। मुझे अंदाजा नहीं, वैसे ही कह रहा हूं। जो मैं अपनी मजलिस सोच रहा होता हूं, गाड़ी में जो लोग ले जा रहे होते हैं वही ले जाते हैं। बाहर निकले, दाएं लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े, यहां इस सड़क पे जाएंगे, आगे जब पहुंचेंगे नुमाइश पे फलां जगह पे आपको इमाम बारगाह अली रजा उल्टे हाथ पे मिल जाएगा। इसे कहते हैं हिदायत करना। तवज्जो, अरबी में कहते हैं इसे हिदायत, उर्दू में कहते हैं रहनुमाई। तो कुरान रहनुमाई में, हिदायत में गलती नहीं करता। तो फिर वारिस ऐसा तलाश करो जो गलती ना करे, और जो खुद ही मान ले मैं गलती कर लेता हूं, शैतान सवार हो जाता है, वो वारिस कुरान नहीं हो सकता। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ, चलते रहिएगा। कुरान के मानने वाले में और कुरान के वारिस में फ़र्क है, जो पेश करना चाह रहा हूँ। हिकमत क्या है? मानने वाले तो हम भी हैं, हम कुरान का एहतराम करते हैं, कुरान की ताज़ीम करते हैं, मस नहीं करते जब तक वुज़ू ना हो। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून।
है ना सूरह वाक़िया के अंदर कुरान करीम के अल्फाज हैं, मस न करना इसे जब तक कि पाक ना हो। तो अब सब ने ज़ाहिरी तौर पे ये लिखा कि ज़ाहिरी लिहाज से वुजू हो तो लिखाई को छू सकते हैं। तवज्जो, शायद एक नया पहलू हो, कुरान करीम को मस नहीं कर सकते। इब्न काबा यही मसला है सबके, तमाम फ़िक़ह में मसला है। लिखाई को, कुरान करीम की मुक़द्दस लिखाई को छू नहीं सकते जब तक कि बदन पाक ना हो। जिल्द को छू सकते हैं, लिखाई को नहीं। ज़ाहिरी तर्जुमा सबका यही है, बातनी लिहाज से मैं अपना अकीदा पेश नहीं कर रहा, कोई इख्तिलाफी बात नहीं करूंगा। जाने गिरामी, कुरान करीम को मस नहीं कर सकते जब तक के जिस्म पाक ना हो। जिस्म पाक हो तो कुरान को मस कर लो। इसीलिए शायद पैगंबर ने फरमाया अली को कोई नहीं मानेगा जब तक शजरे पाक ना हो। हैदरी, भाई यहाँ पे एक बरखुरदार मुझसे बहुत ज़िद कर रहे हैं कि एक नारा लगा दें। देखें, मौला अली का नारा लगाने के लिए ना ताकत चाहिए होती है, पूरा खून जिगर लगता है। तो मैं बस एक नारा लगा रहा हूँ, ये बरखुरदार हैं, हर जगह पहुँचते हैं, इसलिए भाई इनकी मोहब्बत की खातिर तो आप जवाब दे दीजिएगा, मुझ हकीर के नारे का जवाब दे दीजिएगा। नारा हैदरी। बस में मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए आपकी खिदमत में जो मतालिब पेश कर रहा हूं। सूरह फातिर, सूरह फातिर कुरान का 35वां सूरा है। इसके फौरन बाद सूरह यासीन आ जाता है। इससे पहले सूरह सबा है, उससे पहले सूरह अहज़ाब है। पता नहीं मजमा है या नहीं भाई, जिस सूरह में भी चले जाए ना अहले बैत का जिक्र मिल जाएगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। सूरह फातिर आयत नंबर 32, सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह कह रहा फिर हमने अपनी किताब का वारिस अपने बंदों में से उन्हें बनाया है जिन्हें मुस्तफ़ा बनाया है। इबला आपके दादा ने भी तर्जुमा किया है, मेरे तर्जुमे में गलती हो टोक दीजिएगा, खुदा की कसम बुरा नहीं मनाऊंगा। सुम्मा औरसनल किताब लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमारे बंदों में से एक नहीं जिन्हें हमने मुस्तफ़ा बनाया है, जिन्हें हमने चुना है। तो अज़ीज़ान गिरामी, उम्मत तो नबी जैसी है नहीं, तो तलाश करो जो नबी जैसे हो। सलामत रहे, सलाम। हाथ जोड़ के अज़ीज़ान गिरामी, आप हमेशा सहाबा की बात सुनते हैं, रिज़वानुल्लाह अलैहिम की। आज सहाबियात की सुन लीजिए। सहाबी मर्द, सहाबिया बीबी खातून, सहाबियात जमा सहाबिया की, तमाम सहाबियात यानी जो मुसलमान खवातीन बीबियां थी जिन्होंने पैगंबर की जियारत की, पैगंबर की जियारत की, तो उन्होंने देख रखा था ना पैगंबर को, उन्हें पता था ना कैसे हैं, उन्हें पता था ना कैसे चलते हैं। सहाबियात फरमाती हैं जब भी फातिमा तशरीफ लाती थी लगता था पैगंबर आ गए। हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के लिए। तवज्जो फरमा रहे हैं। ममनून हूं आपकी मोहब्बत का।
मेरे टूटे फूटे अल्फाज को इस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मुझे हकीर जैसे को इतनी इज्जत दे रहे हैं। सुम्मा और रसना लदीना, देखें कुरान करीम है ना, तो अब इसके अंदर गुंजाइश नहीं है कि कोई आदमी अपनी बात डाल ले। कुरान है, अल्लाह का कलाम है, जिंदा मोजज़ा है। अल्लाह कह रहा है फिर हमने किताब का वारिस बनाया अपने बंदों में से। बंदे तो हम सब हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है बंदों में से, सब बंदों को नहीं, बंदों में से उन्हें जिन्हें मुस्तफा बनाया, जिन्हें चुना है। 8वें इमाम अलैहिस्सलाम से मामूनुर रशीद ने पूछा, ए फरजंदे रसूल, ये कुरान की आयत है, सुम्मा औरसना लदीना सफेना मिन इबादिना, हमने अपने बंदों को चुना, तो ये चुना किसे है? दरबार भरा हुआ था, उसने इमाम से सबके सामने सवाल किया, 8वें इमाम से मशहद मुकद्दस के करीब, कब फरमाइए ये जिन्हें अल्लाह ने चुना वो कौन है? इमाम ने मुस्कुरा के देखा, कहा वही जिन जो सलवात में शामिल हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसने कहा कि नहीं, जरा दूसरे उलमा से भी पूछ लीजिए। तो इमाम ने कहा पूछ लो, यहीं पे बैठा। तो उन्होंने कहा नहीं, यहां पे क्या अहले बैत से मुराद आल नहीं है? दीगर उलमा ने कहा क्या अहले बैत से मुराद आल नहीं है? इमाम ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, अहले बैत यानी आल। तो इमाम अलैहिस्सलाम से जब उन्होंने पूछा जब आल है तो रसूल खुदा की हदीस है, उम्मती आली, हदीस, अच्छा हमारे पास ना भी हो तब भी हदीस है। कब भाई उम्मती आली, मेरी उम्मत ही मेरी आल है। तो किससे पूछा? 8वें इमाम अलैहिस्सलाम, मेरी उम्मत ही मेरी आल है। इमाम ने कहा ठीक है, मेरा आप लोगों पे से भी सवाल है, क्या आल पे सदका हलाल है? ममनून, मोहब्बत क़िबला काबा आपकी। इमाम ने सवाल किया क्या आल पे सदका हलाल है? उन्होंने कहा नहीं, आल पे तो सदका हराम है। इमाम ने कहा बताओ फिर क्या उम्मत पे भी सदका हराम है? नहीं, उम्मत पे हलाल है। तो इमाम ने कहा भाई यही फर्क है आल में और उम्मत में। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के लिए? जाने के इमाम ने वहां 12 आयात की तिलावत की। वक्त तमाम हो गया। इमाम ने वहां 12 आयात की तिलावत की। कभी कैसे पता चले कि कौन आल में है और कौन अहले बैत? इमाम ने कहा ये जो तुमने आयत पढ़ी है ना, सुम्मा और रसना किताब लदीना सफ़ैना मिन इबादिना, इमाम ने कहा ये यहाँ रुकती नहीं है। उसी आयत में मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिह, आयत में अल्लाह ने बताया है 3 दस्ते बताए। पहला मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिह, अगर आयत में गलत तिलावत करूं आप रोक दीजिएगा, क़िबला काबा मौजूद है। उनमें अल्लाह कहता है मेरे बंदों में कुछ जालिम है जिन्होंने अपने नफ्स पे जुल्म किया, मिनहुम मुक़तसिदुन, कुछ म्याना रो हैं, मिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, कुछ ऐसे हैं जो सारे नेक कामों में सबकत लेते हैं। मामून ने कहा मैंने पूरी आयत कभी जहन में सोची भी नहीं थी, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अल्लाह कह रहा है हमने वारिस बनाया जिन्हें हमने मुस्तफ़ा बनाया। इमाम कह रहे हैं अगली आयत का अगला हिस्सा पढ़ ले, जवाब वही है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। इमाम ने कहा अल्लाह ने 3 दस्ते बताए, पहला दस्ता जालिम, दूसरा मयाना रो, तीसरा साबिकुम बिल खैरात। जालिम जो आले मोहम्मद के दुश्मन, मुक्तसिद मयाना रो जो मानने वाले, और साबिकुम बिल खैरात खुद आले मोहम्मद। इमाम ने कहा जो जालिम हो वो किताब का वारिस कैसे हो सकता है? आयत ही में जवाब मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान अगर खुद समझेंगे तो खो जाएंगे, और जब अहले बैत समझाएंगे तो कुरान समझ में आएगा। चलते रहिएगा कुछ देर के लिए। तो अज़ीज़ान गिरामी क्या किया, हबीब खुदा ने मुख्तलिफ तरीक़ों से तारफ़ करवाया। इमाम ने 12 आयात पढ़ी हैं और आप मुझे जोश दिला रहे हैं। जहाँ तक पढ़ सकता हूँ जल्दी आयात की तिलावत का शरफ़ हासिल करूँगा, और जहाँ पे आप लोग थक जाएंगे मैं वही मुकम्मल कर दूँगा। कहा भाई आप दलील दिए। इमाम ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये आयत दलील है कि उम्मत और है, आल और है।
का इसमें दुरूद व सलाम तो नबी पे है का, और नबी बता गए हैं कि मेरे दुरूद व सलाम में मेरी आल शामिल है का। फिर इमाम ने आयत पढ़ी का इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, आयत तत्हीर की तिलावत की, आया मवद्दत की तिलावत की, आया विलायत की तिलावत की। आयतों के भी नाम हैं, आया उलिल अम्र की तिलावत की। मैंने आयतों के नाम बता दिए हैं अज़ीज़ान गिरामी। जिन जिन आयत, इमाम ने सब आयतों को बताया का इन्नमा युरीदुल्लाह, शिया सुन्नी किताबों के अंदर मौजूद है। सरवर कायनात ने काले रंग की चादर उड़ाई, दाईं तरफ मौला अली 6, बाईं तरफ खातून जन्नत, सामने दोनों शहजादे। ये मैं सोचा करता था रसूल खुदा ने काली ही चादर क्यों उड़ाई, तो मेरी निगाहों में खाना काबा आ गया। तो मैं ये समझा कि अल्लाह ये बता रहा है ये पूरी मस्जिदुल हराम मेरा हरम है, जिस पे काला गिलाफ है वो मेरा बैत है। तो अल्लाह ने ये समझाया हरम और है, बैत और है, अभी भी मजमा नहीं है। हरम और बैत और, हरम का एहतराम अपनी जगह, बैत बैत है। हरम का तवाफ नहीं है, बैत का है। पैगंबर ने भी काली चादर उड़ा के कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, परवरदिगारा ये हैं मेरे अहले बैत। हरम और हैं, अहले बैत और हैं। मुश्किलों में जब घिरे, मुश्किलों में जब घिरे, मुश्किल कुशा तक आ गए। मुश्किलों में जब घिरे, मुश्किल कुशा तक आ गए। और यूं हुआ महसूस मौलाना जैसे हम खुदा तक आ गए। मुश्किलों में जब घिरे, मुश्किल कुशा तक आ गए। यूं हुआ महसूस जैसे हम खुदा तक आ गए। अभी हज खत्म हुआ है, हाजियों ने बैत देखा, हमने देखे अहले बैत। हाजियों ने बैत देखा, हमने देखे अहले बैत। वो हरम तक रुक गए, हम करबला तक आ गए। नारे हैदरी। मुकम्मल करूं मौजू को, अगर कहेंगे कि कल तक रख दूंगा तो जाने गिरामी। अब ये हमारी तमाम किताबों में है, दोनों मकातिब फिक्र की किताबों में, कि हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ लाएं और हजरत खत्मी मर्तबत से अर्ज करने लगी अतअज़नु ली या रसूल अल्लाह, आप इजाजत देते हैं या रसूल अल्लाह कि मैं भी चादर तले आ जाऊं। तो हबीब खुदा ने फरमाया अंती अलल खैर, ए उम्मे सलमा आप खैर पे हैं, ये अहले बैत हैं। नहीं मजमा। तो हबीब खुदा ने ज़ौजा को एक मर्तबा कहा आप रुक जाइए, खैर पे हैं, ये अहले बैत हैं। अज़ीज़ान गिरामी हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं आपकी जबान में, क्योंकि मुझे दाद नहीं मिली, मजबूर कर रहे हैं मुझे। अब पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए उम्मे सलमा आप है रज़ी अल्लाह अन्हा, ये हैं अलैहिमुस्सलाम। एक मेरा जुमला मैंने किसी और मकाम पे कराची में पढ़ा था, आपने सोशल मीडिया पे सुन लिया होगा, लेकिन आज कहे बगैर नहीं रह सकता। ये आपकी नजर है, मेरी तरफ से आपके लिए हदिया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, तमाम के तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम, अज़वाजे रसूल उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना, यही अल्फाज हैं। उन सबके और अहले बैत अलैहिस्सलाम के दरमियान में फर्क क्या है? सहाबा और तमाम अज़वाज इंतजार करते थे आयतें आए हम अमल करें। आयत आई अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, उन्होंने नमाज पढ़ी। आयत आई वातुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, उन्होंने ज़कात दी। आयत आई वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, सीने में दम नहीं है फिर भी पूरा सीना लगा रहा हूं। अल्लाह के घर का हज वाजिब है जो मुस्तती हो। सहाबा हज पे चले गए,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। है ईमान वालो, तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए। उन्होंने रोजे रख लिए। आयत आई खुम्स दो, उन्होंने खुम्स निकाला। आयत आई जिहाद पे जाओ, वो जिहाद पे गए। वो आयतों के इंतजार में रहते थे, आयत आए तो हम अमल करें। आयत आई हिजरत करो, उन्होंने हिजरत की। आयतों के इंतजार में जो रहे सहाबा, आयतें जिनके इंतजार में रहे वो अहले बैत है। ये बिस्तर रिसालत पे सोए तो आयत है, ये तलवार खींचे तो आयत है, ये राह खुदा में ज़कात दे तो आयत है, ये राह खुदा में रोटियां दे। तवज्जो। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं सीधा गिरा। आयतें इंतजार में रहती हैं। मुकम्मल कर चुका हूँ पूरा जहन। एक जुमला आज पेश करना चाहता था, वो मैं अब तक नहीं कह सका। पढ़ दूँ? बहुत वक्त गुजर गया है, पता नहीं कल तक जिंदगी रहे ना रहे। ये मैं यकीन मानिए आज पूरी मजलिस इस जुमले के लिए मैं तैयार करके लाया था कि बहुत से ये एक एतरा जिसका भी हो, नाम नहीं लूँगा और तौहीन मकसूद नहीं है, सिर्फ तस्हीह मकसूद है। जिस किसी ने भी कहा है, कोई नाम ना पूछे मुझसे, कि भाई हज़रत अली अलैहिस्सलाम हर रात में 1000 रकत पढ़ते थे, आप 1000 रकत पढ़ें तो आप वैसे हो जाएंगे। मादल्ला, ये किसी ने, मैं नहीं कहता किसी ने कहा, मैंने कहा मुझसे ना पूछे। देखिए मैंने कहा ना, मैं इस जुमले का जवाब देने के लिए पूरी मजलिस तैयार करके लाया था, मैंने वहां तक बात को पहुंचा दिया। तो वो कहते हैं अगर 1000 रकत आप पढ़े ना तो आप हजरत अली जैसे हो जाएंगे। तो यानी इसका मतलब है कोई आदमी जाए, कोई हीरे की अंगूठी बनवा ले, फकीर से कह दे जोहर पे आ जाना, मैं नमाज पढ़ रहा होऊंगा, तुम भीख मांगना, मैं इशारा करूंगा, अंगूठी उतार के ले जाना, तो क्या आपकी शान में भी आयत आ जाएगी? पता नहीं लोग हैं या नहीं है, और पहुंच गए। अजीजाने गिरामी, अगर आप भी, भाई लोग तो चरगे मुर्गे बकरे बांट देते हैं, कोई आयत आ जाती है। सैयदा ने अपने घर की जौ की रोटियां फकीर को दी, सूरह हलाता आ गया। आले मोहम्मद से मुकाबला ना करो, अल्लाह की लानत पड़ेगी। इस सारे मजमे की तवज्जो रहेगी मेरे साथ। मैंने मुकम्मल कर दिया। अज़ीज़ाने गिरामी, दुनिया का उसूल है इंसान को, मैं इंशाल्लाह यही मुकम्मल करूँगा इमाम बारगाह अली रज़ा में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर शहीद बराबर नहीं, हर कारी बराबर नहीं, हर आलिम बराबर नहीं। जब इसी उम्मत के सब आलिम बराबर नहीं, हर कारी बराबर नहीं, तो फिर उम्मत आल के बराबर कैसे हो सकती है?
अज़ीज़ान गिरामी, तमाम शुहदा भी बराबर नहीं हैं। हत्ता शुहदाए करबला 72 शहीद, ये भी सब बराबर नहीं है। इनमें कोई अब्बास भी है, इनमें कोई अली अकबर भी हैं। 5 मुहर्रम गुजर गई ना, 6 मुहर्रम की शब आ गई है। मुझे बताया गया बहुत दूर दूर तक लोग बैठे हैं, मुझे बताया गया कई किलोमीटर तक लोग हैं। जनाब सैयदा सबका आना कबूल फरमाए। ख़वातीन बच्चों को लेके आई हैं, मर्द आए हैं, बुज़ुर्ग आए हैं। मैं देख रहा हूँ कितने बुज़ुर्ग मौजूद हैं, बैठा नहीं जा रहा, न जाने कब से बैठे होंगे। आए ज़रा जनाब सैयदुश्शुहदा को पुरसा दें, उस शहीद का जिस शहीद से मौला हुसैन को सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। तफसील से पढ़ पाऊँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं सिर्फ मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की 4 विदाइयाँ पढ़ूँगा। अगर आपने फिर भी बर्दाश्त दिखाई तो शायद मैं शहादत पढ़ दूँ, नहीं तो मैं शहादत नहीं पढ़ूँगा। आप जानते हैं ना कि मासूम कभी भी किसी को वाजिब से नहीं रोकते। जिहाद वाजिब है, इमाम मौजूद हों, नबी और इमाम के सामने जिहाद वाजिब है। फिर ये नहीं सोचते कि ये जान दे देंगे हम, नहीं, इमाम नबी और इमाम की जान का बचाना वाजिब। ऐज़ान गिरामी, जनाब अली अकबर ने ज़ोहर के बाद कहा, बाबा जान इजाज़त है मैं मैदान कारज़ार में चला जाऊँ। जनाब सैयदुश्शुहदा ने आंखें भर के देखा और कहा, बेटा मेरी तरफ से तो इजाज़त है, अपनी फुफ्फी से, माँ से और भाई से इजाज़त ले लीजिए। मैंने तो अभी शुरू किए हैं मसाइब, अगर देख सके तो सब मेरी तरफ देखिएगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है, किसी ने पूछा, मौला ए जाफ़र सादिक बताइए दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ में है? जानते हैं इमाम ने क्या फरमाया? इमाम ने फरमाया, दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ में है कि किसी इंसान का कोई बेटा पैदा हो और वो बेटा आंखों के सामने चलता फिरता रहे। माँ बाप को जवान बेटे को देखने में बड़ी खुशी महसूस होती है। कौन फरमा रहे हैं? सादिक आले मोहम्मद। इमाम कहते हैं माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी जवान बेटे को चलता फिरता देखने में होती है। उसी आदमी ने कहा, मौला ये बताइए दुनिया का सबसे ज़्यादा गम किस चीज़ में? इमाम का चेहरा मुरझा गया। आपने फरमाया, जब वही जवान बेटा आंखों के सामने मारा जाए तो उससे ज्यादा गम किसी चीज में नहीं होता। अजरकुम अल्लाह। बस भाई एक मर्तबा जनाब अकबर अलैहिस्सलाम ने इजाज़त ली। बाबा इजाज़त है? कहाँ बेटा? आप अपने भाई से, माँ, फुप्पी से इजाज़त ले लें। आए जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम उस खैमे में जहाँ सैयद सज्जाद एक चटाई पे लेटे हुए थे। इमामत का बचाना वाजिब था, लाजिम था ना, इसलिए अल्लाह ने उन पे गश तारी कर दिया ताकि बीमारी की वजह से दुश्मन इन्हें ना मारे। तो जनाब सैयद सज्जाद वहाँ बीमार पड़े थे। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिएगा। जनाब अली अकबर आए उस खैमे में जहाँ चटाई पे मौला सज्जाद लेटे हुए थे। बीमारों को कभी भी बिस्तर से नहीं गिराया जाता, लेकिन शाम गरीबा में आने वाले न जाने कैसे मुसलमान थे, बीमार को बिस्तर से गिरा दिया, बिस्तर लूट के ले गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाथ जोड़ के कह रहा हूं बर्दाश्त से, तहम्मुल से सुनिएगा। आज एक मर्तबा जनाबे अली अकबर ने क्या किया? हाथ चूमा मौला सज्जाद। क्यों? ये इमामत के वारिस है ना, ये इमामत के इसलिए हाथ चूमना शुरू किया। बड़े भाई हैं, हाथ चूमते हुए पेशानी तक आए। जैसे ही पेशानी चूमी ना जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने, किसकी? मौला सज्जाद की, तो आपके आंसू बहने लगे। आंसू गिरे मौला सज्जाद के चेहरे पे, मौला सज्जाद की आंख खुली। अब ये आंसू क्यों आ रहे थे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा दिल कहता है जनाब अली अकबर सोच रहे होंगे मैं तो हौज़े कौसर पे चला जाऊंगा, शराबी के दरबार में
ये मेरा भाई अली और बतूल की बेटियों के साथ खड़ा होगा कूफा और शाम के बाजारों में ताजी आने। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। बस भाई अभी सुन के मैं हाथ जोड़, मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा। अगर आप ऐसे बेसब्री करेंगे ना, कोई बेहोश हो जाए, कोई मर जाए, मैं बहुत डरता हूं। अज़ान गिरामी, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। अब जनाब सईद सज्जाद की जैसे ही पेशानी पे आंसू गिरने लगे, मौला सज्जाद की आंख खुली, पूछा, ऐ मेरे भाई अली अकबर, ऐसे कौन से मसाइब आ गए, आप इस तरह से मुझे चूम रहे हैं, इस तरह से मेरे बोसे दे रहे हैं। सुने जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के जुमले। जनाब अली अकबर ने फरमाया, ऐ मेरे भाई सज्जाद, बक़िया अबूना गरीबन मज़लूमन वहीदन अतशाना। ए भाई सज्जाद, हमारे बाबा बड़े मजलूम हैं, बहुत गरीब हो गए, अकेले रह गए हैं, बहुत प्यासे हैं, मैं बाबा पे कुर्बान होने जा रहा हूं, आपसे इजाजत लेने आया था। मौला सज्जाद ने कहा, ऐ मेरे भाई अली अकबर, अगर मुझे इजाजत मिलती ना, मैं भी बाबा पे कुर्बान हो जाता। एक मर्तबा जनाब अकबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं भाई, भैया आप इमामत के वारिस हैं, आपका इम्तिहान और बड़ा इम्तिहान है। बस भाई मौला सज्जाद से विदा किया हजरत अली पे। ये पहली विदाई। दूसरी विदाई पेश करूं। आए मौला सज्जाद के खेमे से निकल के जनाब ज़ैनब के खेमे में, बीबी के खेमे में आए का, फूफी अम्मा अली अकबर का सलाम। फूफी अम्मा इजाजत है, मैं जिहाद के मैदान में जाना चाहता हूं। जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे। का अली अकबर, मां से इजाजत ले ली, लैला से इजाजत ली है? का फूफी अम्मा, पहले आपके पास आया था, आप अली और बतूल की बेटी हैं, आपका मकाम ज्यादा है, आपकी अजमत ज्यादा है, पहले आपके पास आया। का बेटा पहले मां से इजाजत ले लो। खुलासा कर रहा हूं, तीसरी विदाई किससे? मां से। आप जानते हैं ना, अगर जवान बेटा देर से घर आए तो मां कितनी मर्तबा दरवाजे पे जाती है, न जाने मेरा लाल कहां रह गया, न जाने क्या हो गया होगा। और अगर जवान बेटा कहे, अम्मा मैं मरने जा रहा हूं, कितना मुश्किल है मां के लिए बर्दाश्त करना। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने कहा, अम्मा इजाजत है? जानते हैं जनाब लैला का क्या जवाब है? बीबी ने एक मर्तबा जनाब अली अकबर को देखा, आंसू बहने लगे और एक जुमला कहा, अली अकबर बेटा, मेरा आपके बगैर जीना बड़ा मुश्किल है। बेटा मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगी। अली अकबर, मैं जीते जी मर जाऊंगी। अली अकबर, मैं आपको देखती हूं, मेरी जान से मेरा सांस चलता है। अब जनाब अली अकबर ने मां को देखा, फिर कुछ सोचा, फिर एक जुमला कहा, अम्मा अब मैं आपसे इजाजत नहीं मांगूंगा, लेकिन अम्मा मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरे लाल, क्या बात है? अम्मा, अगर रोज़े क़यामत मेरी दादी फातिमा ज़हरा ने आपसे पूछ लिया, लैला मेरा हुसैन तो मारा गया था, आपने अपने अली अकबर को रोक लिया था, अम्मा आप मेरी दादी को क्या जवाब दीजिएगा? जनाबे लैला तड़पने लगी। अली अकबर, आपने मुझे अच्छा सबक दिया बेटा, मैं समझ गई आपके बाबा का मकाम ज्यादा है। अली अकबर इजाजत है। रावी का नाम है हमीद इब्न मुस्लिम, ये शिया रावी नहीं है। वो खुद कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, एक जवान जब इजाजत लेने खैमों में गया तो जितनी मर्तबा बाहर आना चाहता, खैमे का पर्दा उठाता तो पर्दा गिर जाता। हमीद खुद कहता, मैंने हुसैन से पूछा, ए हुसैन क्या बात है, अली अकबर बाहर क्यों नहीं आते खैमे से? तो इमाम हुसैन ने फरमाया, हमीद जब भी अली अकबर खैमे का पर्दा उठाते हैं
बाहर आने के लिए। कभी माँ लिपट के रोती है, कभी फुफ्फियां रास्ता रोक लेती हैं, कभी बहनें कहती हैं भैया मत जाइए, जो जाता है वापस नहीं आता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैंने तीनों विदाइयां पढ़ दी, चौथी विदाई उसके बाद अगर बर्दाश्त करेंगे तो शहादत पढ़ूंगा। चौथी विदाई, हमीद कहता है मैंने खुद देखा हुसैन इब्ने अली ने खैमे का पर्दा उठाया, खैमे के अंदर गए, अली अकबर का हाथ पकड़ा और एक मर्तबा कहा आने दो अली अकबर को। बीवियों को रोका, अली अकबर को बाहर ले आए। हमीद कहता है एक मर्तबा बाहर लाए। आपने देखा अरब में दस्तार बंदी होती है, जब बच्चा 6-7 बरस का होता है ना तो घर में दस्तार बांध देते हैं, ये बच्चा बड़ा हो रहा है, माओं की हसरतें होती हैं। अब मौला हुसैन ने क्या फरमाया होगा, अली अकबर जब आपने पहली मर्तबा दस्तार बांधी ना तो फुफ्फी ने कहा मैं अली अकबर को दस्तार बांधूंगी। अली अकबर उसके बाद कभी माँ दस्तार बांधती थी, कभी फुफ्फियाँ। जब बहनें बड़ी हुई तो वो जिद करने लगी आज मैं भैया को दस्तार बांधूंगी। अली अकबर मैं सोचा करता था कभी मैं भी अली अकबर को दस्तार बांधूंगा। जनाबे अली अकबर बड़े जवान थे, गैरतमंद थे। एक मर्तबा अपने बाबा को देखा, कहा बाबा अपनी हसरत पूरी कर लीजिए, मेरी तरफ देखिएगा सब। जनाबे अली अकबर ने दोनों घुटने जमीन पे रखे, कहा बाबा जान मेरे सर पे अमामा बांध दे। देखिए मौला हुसैन ने कैसे दस्तार बांधी। मौला ने दस्तार बांधना शुरू की, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। बस कर दें, रोके मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैंने पहले ही कहा था मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा। अभी रुक जाए, अभी ज़ियारत नहीं आएगी। पढ़ूं? कोई हाथ जोड़ के कह रहा है मत पढ़ें, कोई कहता है पढ़ दो। मेरी तरफ देखिएगा, मौला हुसैन ने अमामा बांध दिया, खुद मौला आए, तशरीफ लाए, बेटे जवान बेटे का बाजू पकड़ा, कहा अली अकबर मैं सवार कराऊंगा। बूढ़े बाप ने जवान अली अकबर का बाजू पकड़ा, घोड़े पे सवार कराया, एक जुमला कहा अली अकबर बेटा जब तक जंग शुरू ना हो जाए मुड़ मुड़ के मुझे चेहरा दिखाते रहिएगा। जनाबे अली अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, आगे बढ़े। अब जब पीछे मुड़ के देखा ना तो जनाबे अली अकबर ने देखा जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार तेज होती है वैसे वैसे मौला तेज से आ रहा है। जनाबे अली अकबर ने कहा बाबा मत आइए मेरे पीछे, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। हाथ जोड़ के कह रहा रुक जा। हाथ जोड़ के मेरी दरखास्त है पता नहीं मैं अगले साल जिंदा रहूं ना रहूं, मेरा दिल करता मैं जनाबे अली अकबर की शहादत पढ़ दूं, मेरे दिल में हसरत ना रहे। बस भाई जनाबे अली अकबर ने जब रोका ना अपने बाबा को, कहा बाबा मत आइए मेरे पीछे, बाबा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। मेरे बुजुर्ग बाबा मेरे पीछे पीछे चले तो जनाबे सैयद शहदा ने कहा अली अकबर आप नहीं समझ सकते, बेटा आपका अगर अली अकबर जैसा जवान बेटा होता तो आपको समझ में आता मेरे दिल पे क्या बीत रही है। दो मिनट में भाई वक्त तमाम हो गया। हाथ जोड़ के दरखास्त है, आखिरी जुमला सुन लीजिए। अच्छा जाने के बस भाई 2 मिनट बस। हर शहीद करबला ने मौला हुसैन को मदद के लिए बुलाया, बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं।
हर शहीद करबला ने, हर सहाबी ने मदद के लिए बुलाया, हजरत हबीब ने मदद के लिए बुलाया, हजरत मुस्लिम इब्न औसजा ने, ओनो मोहम्मद ने, हजरत कासिम ने, हत्ता हजरत अब्बास ने कहा मौला मदद को आइए। लेकिन जब जनाब अली अकबर के बरछी लगी, आपने कहा बाबा मत आइएगा, बाबा बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला, मत आइए। वाह अली अकबर।